सबसे पहले सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एएनएम 10,709 केस अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की 20 दिसंबर की सुनवाई में क्या होगा, आखिर कब तक 10,709 केस क्लियर होगी। न्यू एसएलपी की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। स्टाफ नर्स बहाली की नियमावली जारी, एएनएम जीएनएम सहित सभी वैकेंसी इसी माह में। तो दोस्तों आपके द्वारा जो भी सवाल पूछा गया था सारे प्रश्न स्क्रीन पर ही लिख दिए हैं और एक एक करके इस वीडियो में सारे प्रश्न के आंसर देने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं जल्द से जल्द ये बहाली क्लियर हो। साथ ही साथ यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एएनएम जीएनएम सही सभी न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की 20 दिसंबर की सुनवाई में क्या होगा। तो दोस्तों कल भी हम आपको अपडेट दिए थे, जो पेपर वर्क का काम पूरा हो गया। अब जो 20 दिसंबर को सुनवाई होगी तो फाइनल सुनवाई के लिए डेट आपको मिल जाएगी। 20 दिसंबर को फाइनल सुनवाई नहीं होगी, उस दिन रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सुनवाई होगी, ठीक है। और उस दिन फाइनल सुनवाई के लिए आपको डेट मिलेगी। अब डेट कब मिलती है, दिसंबर को मिलती है या जनवरी को मिलती है, वह तो 20 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि अपने मन से हम आपको डेट नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, किसी के तरफ से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जो 20 दिसंबर के बाद ही फिर से नया जो डेट मिलेगी तो रजिस्ट्रार साहब की यहाँ मिलेगी। नहीं, अब जो 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगी तो फाइनल डेट मिलेगा। एक ही अब डेट मिलेगी, उस डेट में आपको केस क्लियर हो जाएगी। इसीलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं अब आपको परेशान होना है। सिर्फ और सिर्फ अभी एक काम करना है आपको, अभी क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, आखिर कब तक 10,709 क्लियर होगी। तो ये 2025 जनवरी जाते जाते आपको जो है ये केस क्लियर होगी, समझे कि नहीं। अगर ठीक है दिसंबर में मिल जाती है नया डेट तो दिसंबर में ही फाइनल डेट अगर मिल जाती है तो दिसंबर में ही, अगर मान लीजिए फाइनल डेट अगर आपको दिसंबर में मिलती है तो दिसंबर में ही केस क्लियर होगी। अगर फाइनल डेट आपको जनवरी मिलती है तो जनवरी में आपको जो है केस क्लियर होगी। बट 100% अब आपको जो है जनवरी में, ठीक है, केस क्लियर हो जाएगी। अब कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत अब किसी के तरफ से नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक सुनवाई होगी और 20 दिसंबर के बाद वह डेट आपको मिल जाएगी और उस डेट में आपको केस क्लियर हो जाएगी। इसलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देख लीजिए, न्यू एसएलपी की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। तो दोस्तों ये न्यू एसएलपी क्यों होती है आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करने के लिए। बाबू ने भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो जो ये न्यू एसएलपी होती है हर महीना जो न्यू एसएलपी होती है, किस लिए, सिर्फ फंडिंग के लिए। और ये सिर्फ क्वालिफाई की तरफ से न्यू एसएलपी होती है। इसमें कुछ नहीं होगा, पेपर वर्क ऐसा कुछ नहीं काम होगा, हर चीज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस पर जो ये फ्रेश केस है, नया एसएलपी किया गया है, 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और वही केस में मर्ज कर दिया जाएगा, टेक कर दिया जाएगा, कंप्लेंस कर दिया जाएगा। जो 20 दिसंबर को सुनवाई है उसी केस में आपको जो है कंप्लेंस कर दिया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। कल हम आपको चेक करके भी बताए थे, जो 9 दिसंबर के सुधा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी जो फ्रेश केस है, नया एसएलपी किया गया है, उसी केस की सुनवाई 9 दिसंबर को है। ऐसा कुछ नहीं होगी 9 दिसंबर को, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आगे देख लीजिए, स्टाफ नर्स बहाली की नियमावली जारी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो नाइट में ही हम आपको वीडियो बना के बता दिए, जो स्टाफ नर्स की नियमावली को जारी किया गया है और जो हम बदलाव पहले हम आपको बोले थे, ठीक है, वही बदलाव किया गया है। क्योंकि हम पहले ही आपको जानकारी दिए थे क्या क्या बदलाव किया जाएगा, वही सब बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं, पटना 7/12/2024 स्टाफ नर्स बहाली का रास्ता साफ, नियमावली में संशोधन। बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 बनी।
बिहार परिसर का संवर्ग नियमावली 2024 बनाई गई, इससे स्टाफ नर्स के देखिए 100 फिर पद घटा दिया, ठीक है। 7903 पद था, अब ठीक है 7800 हो गया, समझे कि नहीं। 7903 पद था, अब 7803 पद हो गया। पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नई नियमावली में मूल कोटि पद के स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, इसमें 75 अंक की लिखित परीक्षा की ली जाएगी। अनुभव के लिए 5 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 25 अंक राज्य के अस्पतालों में संविदा पर कार्य करने वाले को दिया जाएगा। इस तरह कुल 100 अंकों की गणना होगी। आवेदन के लिए इंटरमीडिएट के साथ साथ जीएनएम कोर्स और बीएससी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग पास योग होंगे। पहले की नियमावली में बीएससी नर्सिंग वाले योग नहीं थे। पहले जो नियमावली 2019 की जो नियमावली था उसमें बीएससी वाले को नहीं दिया गया था, उसको अलाउ नहीं किया गया था, इसमें आपको अलाउ कर दिया गया। पहले की नियमावली में, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले योग नहीं थे। नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, भारत भूषण ने कहा है कि इससे राज्य के नर्सिंग पैरामेडिकल छात्र छात्राओं में खुशी व्याप्त है। तो ये अब बहाली, ये अधियाचना बीटीएससी आयोग को भेज दिया गया है। और बीटीएससी आयोग फाइनली, अब देखिए आप एक बात अब देख लीजिए, ठीक है, सभी बहाली के लिए बीटीएससी आयोग को दिया गया, ठीक है। अब देखिए आपको जो है जीएनएम हो गई, ठीक है, उसके बाद आपको ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे, इतना जो है, ठीक है, बीटीएससी आयोग को अधियाचना मिल गया, समझे कि नहीं। अभी अब सिर्फ बाकी है आपको एएनएम और ओटी, बस 2 अभी बाकी है जो अधियाचना बीटीएससी आयोग को नहीं भेजा गया है। बाकी आपको, ठीक है, जीएनएम, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एक्सरे, ये सब जो है बीटीएससी आयोग को अधियाचना भेज दिया गया, समझे कि नहीं। इसी माह में यानी दिसंबर माह में ये सभी बहाली आपको देखने को मिलेगी। ये जो भी बहाली है सभी बहाली आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। अब आपके मन में डाउट होगा सर एनएम के बहाली कब आएगी, तो एनएम की भी बहाली आएगी, समझे कि नहीं। अब इसी का बारी है, एनएम का भी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अधियाचना आयोग को भेजना है। अभी आयोग को अधियाचना एनएम की नहीं भेजा गया, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोग को एक ही काम करना है, आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। जो हम आपको बोले थे 100% संशोधन नियमावली उसी आधार पर हुआ है कि नहीं। तो मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है हमेशा सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ताकि सही और ऑथेंटिक न्यूज आपको मिले। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ये तो पूरा हम आपको समझा दिए। उसके बाद देख लीजिए आगे एनएम, ठीक है, जीएनएम सही सभी वैकेंसी इसी माह में, तो सभी वैकेंसी इसी माह में आएगी। ऐसा नहीं है एनएम की वैकेंसी नहीं आएगी, एनएम की वैकेंसी भी यही माह में आएगी, बस अधियाचना आयोग को नहीं भेजा गया है। बाकी सभी वैकेंसी का अधियाचना आयोग को भेजा जा चुका है, ठीक है। एनएम की बहाली इसी माह में आएगी, यानी सभी बहाली आपको अब इसी माह में देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग को एक ही काम करना है, सभी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ाई करना है, तैयारी आपको करना है, ठीक है। तो मेरे पास अभी 2 बैच है, एक उड़ान बैच है, ठीक है। ये उड़ान बैच आपको जो है आयुष चिकित्सक स्टूडेंट के लिए, आयुष चिकित्सक स्टूडेंट के लिए ये उड़ान बैच है, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर से आपका जो है क्लास स्टार्ट है, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं लिए ले लीजिए 8051305735, इसी पे आपको 499 करना है। जो सिलेबस बोले थे बस वही सिलेबस भी है, समझे कि नहीं। एक दूसरा बैच है मेरे पास अभी सफलता बैच, दूसरा बैच सफलता बैच है जो कंबाइंड बैच है, जिसमें हम एएनएम को, जीएनएम को, ड्रेसर को, लैब टेक्नीशियन को, फार्मासिस्ट को, एक्सरे को और ओटी को
सभी को अभी कंबाइंड बैच एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी बैच हम चेंज करते चलेंगे, ठीक है। इसके लिए लाइव क्लास चलती है आपको डे में, यानी 12 बजे आपको दिन में चलती है लाइव क्लास, समझे। और नाइट में आपको जो है 9 PM में चलती है, 9 बजे आपको नाइट, ठीक है, 9 PM में लाइव क्लास चलती है। जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं ले लीजिए 8051305735, इसी पे आपको 499 करना है। क्या चीज से? तो गूगल पे या पेटीएम। तो मेरे पास 2 बैच है, एक आपको जो है उड़ान बैच जो कि फर्रेस बैच है, ठीक है, जिसमें आपको जो है आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक और यूनानी को क्लास होती है, और दूसरा एक जो है कंबाइंड बैच है जिसमें सभी क्लासेज होती है। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे बैच हम आपको अलग करते चलेंगे। अभी कंबाइंड बैच चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको अलग करेंगे। अब देखिए एएनएम जीएनएम का सिलेबस सेम हो गया, ये बैच सेम ही चलेगी, ठीक है। ड्रेसर अगर मान लीजिए वैकेंसी आती है, अगर सिलेबस चेंज होगा तो हम आपको बैच अलग कर देंगे। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, सिलेबस चेंज होगा तो हम क्लास आपको अलग कर देंगे। बट अभी सबका एक ही जो है टेक्निकल प्रश्न ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो है सरकार को जल्द से जल्द बहाली क्लियर करना, आगे विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए सभी का जो है कोई अभी सिलेबस को चेंज नहीं किया जा रहा, क्योंकि सिलेबस चेंज होगी तो समय देना पड़ेगा तैयारी करने के लिए, तो इसीलिए सिलेबस चेंज नहीं किया जा रहा है, ताकि समय हम नहीं देंगे, जल्दी 1 महीना में क्लियर करवा लेंगे। तो दोनों बैच आपके पास है, जो बैच आप लेने चाहेंगे सभी स्टूडेंट को एक ही काम करना है, अभी तैयारी करना है, जम के हुमच के आप तैयारी कीजिए, ठीक है, पूरा हुम्मत की तैयारी कीजिए। जो 2025 में आपको एक सीट मिल जाना चाहिए, एक सीट आपको 2025 में मिल जाना चाहिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना की तरह वैकेंसी आती है, फिर 5 साल आपको वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए सभी स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही, फिर 5 साल आपको जो है ना वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। इसीलिए इतना जम के मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए मेरे साथ, ताकि इस बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, समझे कि नहीं। तो पूरी जानकारी बता दी है, जिनको जो बैच लेना है गूगल पे या पेटीएम से 499 इस पे करना है। अगर ये बैच लेना है तो नंबर सेम है, हर चीज है, ठीक है, पेमेंट सेम लगेगा, जो बैच आप कहिएगा वो बैच हम आपको दे देंगे, समझे। गूगल पे या पेटीएम से करना है, या अदर वॉलेट चलाते हैं तो हाय हेलो इसी नंबर पे आपको लिख के भेजना है, और लिखेंगे सर स्कैनर भेज दीजिए, हम स्कैनर भेज देंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, ठीक है। तो पूरी जानकारी बता दी है, न्यू वैकेंसी और पुराने वैकेंसी की रिगार्डिंग आज के डेट में क्या क्या अपडेट निकल के आई है। तो मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में, सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।